इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मुस्लिम आक्रमण। अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क आक्रमण। सुवक्तगीन, महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गोरी। भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब का मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था तथा 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था और विजित क्षेत्रों की राजधानी अल मंसूरा को बनाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 वर्गों को मुक्त रखा था। 1 बच्चे, 2 बूढ़े, 3 महिला, 4 ब्राह्मण, 5 विकलांग। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1579 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीले अर्थात रंगीला बादशाह ने समाप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटकर चला गया। उसने यहां शासन नहीं किया था। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क मध्य एशिया के निवासी होते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी था जो अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार अखंड भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ तथा सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनबी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण भारत में किया था। महमूद गजनबी के साथ फिरदौसी, अल-वरुनी तथा
उत्वी नामक ऐतिहासिक इतिहासकार आए थे। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा है। उत्वी ने किताब उल यामिनी की रचना की है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी थी। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान की थी। तुर्क आक्रमण के दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम या शिहाबुद्दीन था। 1173 ईस्वी में यह शासक बना। नोट: भारत पर आक्रमण उत्तर पश्चिम से हुए। ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदुकुश पर्वत के खैबर तथा गोमल दर्रों के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। यह तुर्कों की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी ने लाहौर व लाहौर के आसपास के क्षेत्रों को विजित किया और लाहौर को अपनी केंद्र बनाया। मोहम्मद गोरी ने जब पंजाब के भटिंडा पर अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जयचंद्र के साथ मिलकर पराजित कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में चंदावर आज का फिरोजाबाद है। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया था। 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना
अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 यालदोज, 3 कुबाजा। धन्यवाद। समाप्त।